भाग गए महोदय। बहुत से मिसाल दे रहे थे, लोकतंत्र को बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। और महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर ही धोखा देने का इल्जाम लगा रहे थे ये लोग। महोदय, देश में किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। जब सांप्रदायिकता से भी इनका मन नहीं भर रहा है महोदय, तो सांप्रदायिकता जब विकास करता है महोदय, करती है, तो फांसीवाद का सहारा लेते हैं महोदय। पूरे देश में बीज का रोपण हो रहा है महोदय, और महोदय अमृत काल का नाम दिया गया। इसी अमृत काल में महोदय 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के हत्यारों की रिहाई इन बेशरम भाजपाइयों ने की है महोदय। महोदय, मानवीय गुण होता है महोदय, एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण होता है महोदय। गुनाह करने वाला शर्मसार होता है महोदय। गुनाह करने वालों की आंखें महोदय झुकी हुई होती है। लेकिन महोदय, ये लोग तो बेशर्म ही नहीं, इन लोगों ने जो बुलडोजर राज चलाने की शुरुआत की है महोदय, तो गरीबों की झोपड़ी में सिर्फ बुलडोजर नहीं चलाया, बल्कि मां बेटी को जिंदा जला दिया गया। दरिंदगी की हद को पार कर दिया महोदय। यह है इन लोगों का आचरण, यह है इन लोगों का चरित्र। शर्म मुझे आती है महोदय। गांधी के हत्यारे अब गांधी का सहारा ले रहे हैं। गांधी का सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों ने गांधी की हत्या की है। तुम छाती ठोक के नाथूराम गोडसे का नाम लो ना, वो तुम्हारी विरासत है। नाथूराम गोडसे का नाम लो, वीर सावरकर का नाम लो, वीर बोलता है लोग महोदय। जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी देने वालों की टोलियां निकली हुई थी, माए रंग बसंती चोला, माए रंग बसंती चोला के गीत के गुण से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई थी महोदय। और जिस वक्त हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने सरकार को खत लिखा कि मुझे फांसी नहीं, मुझे तोप से उड़ा दो, इसलिए मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ा है। ये जंग है, ये बगावत भी नहीं और कोई अपराध की घटना नहीं। जब अपराध की घटनाएं घटती है, हत्या होता है, तो उन्हें फांसी दी जाती है। और मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत जो हमारी सरकार है, और उस समय कमांडर इन चीफ हूं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के तरफ से, मैं मांग करता हूं कि हमें फांसी देके हमें जलील मत करो, बल्कि हमें तोप से उड़ा दो। और इन लोगों का है सावरकर जी, जो माफी मांगते मांगते थक गए। शर्म मगर इन लोगों को नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, आजादी की लड़ाई में तुम लोग का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है,